Good evening, students. I welcome you all to yet another lecture of the Current Affairs series जो आप तक लेकर आया ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो 1 अगस्त है, आई थिंक हमारा ये 6th की 7th लेक्चर है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज न्यूज़। ठीक है, सबसे पहला नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम नैट्स 2.0 पोर्टल। तो बेसिकली क्या है, जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने नैट्स 2.0 पोर्टल जो है वो अनाउंस करा है। एंड उन्होंने ये कहा है कि इस पोर्टल के थ्रू 100 करोड़ तक का जो स्टाइपेंड है वो अप्रेंटिसेस को दिया जाएगा। अप्रेंटिस क्या होते हैं, किसी भी स्किल में जब हम मास्टर करना चाहते हैं, किसी भी स्किल को जब हम सीखना चाहते हैं, जिसके लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसके लिए एक तरह का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, राइट। तो ये जो मनी है ये डीबीटी के थ्रू उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। एंड बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक एफर्ट है स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग। अगर नैट्स 2.0 पोर्टल की बात की जाए तो ये पोर्टल डिज़ाइन किया गया है कि जो आपका अप्रेंटिसशिप प्रोसेस है उसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए। जो लोग अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो अप्रेंटिसशिप ढूंढ रहे हैं, उनको रजिस्टर करने में और एप्लीकेशन प्रोसेस में जो है सहूलत हो जाए थोड़ी सी। और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी अच्छे से मैनेज कर पाएँ कि किस तरह की जॉब ओपनिंग्स हैं, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स उनको जो है अपने अप्रेंटिसेस को ऑफ़र करने हैं। तो नैट्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है और उसके अंडर 100 करोड़ के स्टाइपेंड जो दिए जाएंगे। इंडिया एंड चाइना होल्ड 30th राउंड ऑफ बॉर्डर इश्यूज। अब इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी को लेकर जो है बहुत टाइम से बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर में हो, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर में हो। सिक्किम में डोकलम में हुआ था, लद्दाख में हुआ था, राइट। अरुणाचल में चलता रहता है। आपका क्या कहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल में भी थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, जहाँ पे डायरेक्टली नहीं है वहाँ पे इनडायरेक्ट इश्यूज़ हैं। तो जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, उनकी एक मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। उन्होंने 30th राउंड जो है बॉर्डर इश्यूज़ का वो डिस्कस करा। एंड उन्होंने कहा है कि उनकी डिस्कशंस जो हैं वो इन डेप्थ है, कंस्ट्रक्टिव हैं और फॉरवर्ड लुकिंग है। एंड जो मेन फोकस इस टॉक का रहा वो बेसिकली ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर रहा। जो एलएसी ईस्टर्न लद्दाख से निकल रही है, जो इंडिया चाइना का बॉर्डर ईस्टर्न लद्दाख में है, उसके ऊपर जो उनका स्टैंड ऑफ चल रहा है काफ़ी टाइम से, उसको लेकर हुआ मेन इशू जो था, मेन मुद्दा जो था इस टॉक का वो रहा। नेक्स्ट न्यूज़, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इनिशिएटिव। तो ये जो CCPWC इनिशिएटिव है ये निर्भया फंड के अंडर है। एंड ये साइबर क्राइम्स को टैकल करने के लिए लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ की पार्ट जो आपका NCRP है, जो आपका नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसका। एंड यहाँ पे लोग जो हैं तरह तरह के साइबर क्राइम, स्पेशली ऐसे साइबर क्राइम जिसमें औरतें और बच्चों को टारगेट किया गया, उसके बारे में जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर स्टेटिस्टिक्स की बात की जाए तो 16.18 करोड़ टाइम्स जो NCRP को विजिट किया गया है और 1.94 लाख से ज़्यादा इंसिडेंट्स जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के और रिलेटेड क्राइम्स के इस पर जो है डाले गए हैं। एडिशनली इंडिया ने जो है यूएस के साथ एक पार्टनरशिप साइन करी है, जहां पर ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को जो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, उसको टैकल करने के लिए जो हमारे पास मेथड्स है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट न्यूज़, ट्री कवर इंक्रीज थ्रेटन्स ग्रासलैंड बर्ड पॉपुलेशंस। अब पेड़ लगाने से जो आपकी ग्रासलैंड बर्ड पॉपुलेशंस हैं उनको दिक्कत हो रही है। पेड़ लगाना अच्छी बात है, इंक्रीजिंग ट्री कवर जो है हमेशा जो है माना जाता है कि हम नेचर को कंजर्व कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंक्रीजिंग ट्री कवर है, एक लेटेस्ट रिसर्च जो अफ्रीका में कंडक्ट करवाई गई, वहाँ पे देखने को मिला कि जो आपके बर्ड्स की पॉपुलेशन है, जो ओपन ग्रासलैंड्स में रहते हैं, जो सवानाज में रहते हैं, जो प्रेरीज में रहते हैं, वहाँ पर दे हैव ड्रॉप बाय मोर देन 20%। तो दिस इज़ थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न इकोलॉजिकल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड चेन, फूड वेब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, होम्योस्टैसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो इंक्रीजिंग ट्री कवर है इसको एक टर्म दिया गया है वुडी इंक्रोचमेंट। तो वुडी इंक्रोचमेंट क्या है, जब आपके ओपन एरियाज़ जैसे आपके ग्रासलैंड्स हैं, आपके सवानाज हैं, आपके ओपन फॉरेस्ट्स हैं, तो जब यहाँ पर ज़्यादा पेड़ और श्रब्स लगाने की बात की जाती है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस ओपन एरियाज़ को क्लोज एरियाज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस चेंज से क्या होता है, आपका इकोसिस्टम जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है।
उसमें बहुत कम तरह के प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी में डिक्रीज देखने को मिलता है। अगर आपको पता हो, ग्रासलैंड्स जो है एक तरह का इकोटोन है, इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, और इकोटोन्स में हमेशा जो है एज इफेक्ट देखने को मिलता है। वहाँ पे जो आपकी स्पीशीज़ रहती हैं वो दोनों उसके बॉर्डरिंग इकोसिस्टम से ज़्यादा रहती हैं, इकोटोन में एज इफेक्ट। तो इस वजह से जो है इंक्रीजिंग ट्री कवर आपकी ग्रासलैंड बर्ड पॉपुलेशंस को इम्पैक्ट कर रहा है। सॉरी, ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये अभी रिसेंटली दिल्ली में चल रहा था। इसके चलते हमने काफ़ी सारे करंट अफेयर्स जो है डिस्कस करे थे। हमने बताया था कि असम में जो चेराडियो में मोइडम्स है, जो उनका बेरियल था, माउंट बेरियल सिस्टम था, उसको कल्चरल हेरिटेज माना गया है। हमने इंडिया और यूएस के बीच में जो एक अग्रीमेंट साइन हुआ था कल्चरल प्रॉपर्टी को लेकर, कि उसको रिपैट्रिएट करेंगे, स्पेशली ऐसे आर्टिफैक्ट्स जिनको स्मगल किया गया या इलीगली ट्रेड किया गया है। देन जापान की जो साडो माइंस है उसके बारे में हमने बात करी थी। हुमायूंस टूम में जो हमारा संकन म्यूजियम खुला है उसकी बात करी थी। तो इसी इवेंट के चलते प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि वो 1 मिलियन की ग्रांट देंगे यूनेस्को को, जहाँ पर वो ग्लोबल कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करेंगे। तो इस सेशन में 24 नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐड हुई हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें से 19 कल्चरल हैं, 4 नेचुरल है और एक मिक्स प्रॉपर्टी है। इंडिया ने ICCROM जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी जो है पार्टनर करा है हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए। अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात की जाए तो दुनिया की सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1978 में बनाई गई थी, गैलापागोस आइलैंड्स। गैलापागोस अगर आपको पता हो, चार्ल्स डार्विन की जितनी भी एवोल्यूशनरी रिसर्च है डार्विन्स फिंचेस वाली, वो इन आइलैंड्स पे की गई थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर ऑन द लिस्ट। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ऐड हो गए तो आप उसी लिस्ट पे रहते हो, बहुत बार साइट्स को रिमूव किया जाता है। तो इटली में एक साइट थी ड्रेसडन कह के, तो उसको रिमूव किया गया था 2009 में, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहे थे इस वजह से। एंड ग्लोबली अगर बात की जाए तो 1100 से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमें देखने को मिलती है। एंड इटली हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। इट हैज़ हाउ मेनी 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उन्होंने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, विमेन को एम्पावर करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करा है। एंड दिस इज़ डन इन पार्टनरशिप विद ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। ये बेसिकली जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को यूनिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम जो है डेवलप करा गया है, जहाँ पे फ्री सेल्फ लर्निंग कोर्सेज दिए जाते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में। और ये जो सारे कोर्सेज दिए जा रहे हैं स्किल इंडिया डिजिटल हब के अंडर दिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे पार्टिसिपेंट्स को इन कोर्सेज की कंप्लीशन पर। NSDC सर्टिफिकेट्स इशू करेगा, ब्रिटानिया करेगा, और NIESBUD जो है ये सर्टिफिकेट्स इशू करेगा। तो एम क्या है? 2.5 मिलियन औरतों को एम्पावर करना और उनको सशक्त बनाना कि वो अपना बिजनेस जो है, अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो ड्रीम्स हैं उसको आगे लेकर जा सके। एंड 2 फेजेस में होगा। पहला फेज़ है जहाँ पे आपका सेल्फ लर्निंग होगा, और दूसरे फेज़ में 10,000 सिलेक्टेड महिला कैंडिडेट्स को जो है उनको जो है सपोर्ट दी जाएगी। उनको जो है एक तरह से किस तरह से उनका बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट करना है, रजिस्टर कैसे करना है, फंड्स कैसे अरेंज करना है, उस सब के बारे में गाइडेंस भी दी जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, मेटा क्राइम्स। अब आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में एप्पल विजन प्रो जो है उसने एक इमर्सिव ऑनलाइन इन्वायरमेंट रिलीज़ करा है जिसका नाम है मेटावर्स। एंड ये बेसिकली एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर आप VR हेडसेट्स लगा के, वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट्स लगाकर एक अलग दुनिया में इमर्स हो सकते हो। आप अपनी मूवीज़ देख सकते हो, आप अपनी गेम्स खेल सकते हो। लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ जो है एक नया थ्रेट भी आया है, मेटा क्राइम्स का थ्रेट। और ये मेटावर्स के अंदर ही होते हैं, उस 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर आपके ये मेटा क्राइम्स होते हैं। ये साइबर क्राइम्स की तरह सिमिलर है, लेकिन फ़र्क क्या है? इनको रिपोर्ट करने का और इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें नए तरीके चाहिए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आप VR एक्सपीरियंस, इमर्सिव VR एक्सपीरियंस की बात करते हो तो नेगेटिव इंटरैक्शंस जो हैं आपकी, हैरेसमेंट, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। आप उस स्पेस में हो, आप एक वर्चुअल 3D स्पेस में हो और कोई आपको हैरेस कर रहा है, वर्चुअली आके हैरेस कर रहा है आप ही की स्पेस में आके, तो वो थोड़ा सा जो है वो और ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ जाता है। ट्विटर पे किसी की ट्वीट पे रिप्लाई करना या व्हाट्सएप पे किसी के अगेंस्ट कुछ लिख देना, ये सब बहुत छोटे मोटे, जहाँ पे आप
डायरेक्टली एक दूसरे के आमने सामने नहीं, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस के साथ आप जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाओगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ने की बात करता है। मोर ओवर रिकॉर्डिंग टूल्स नहीं है, जब रिकॉर्डिंग टूल्स नहीं है तो एविडेंस गैदर करना कि हाँ सच में ऐसा कुछ हुआ था थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो किस तरह से हमें इसे कंट्रोल करना है, दैट इज समथिंग विच हैज़ टू बी डिसाइडेड। ओके नेक्स्ट, इंडिया साइंटिस्ट डेवलप इन्हांस डीएनए एडिटिंग सिस्टम। अब आपको पता होगा सीएसआईआर में जो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है, जो न्यू दिल्ली में बेस्ड लेबोरेटरी है सीएसआईआर की, उन्होंने क्रिस्पर cas9 सिस्टम डेवलप करा था। क्रिस्पर cas9 सिस्टम क्या था, बेसिकली वो एक जीआरएनए की हेल्प से cas9 एंजाइम जो है उसको एक स्पेसिफिक डीएनए साइट पर भेजते थे, जहाँ पर वो डीएनए को कट करता था और जब सेल को जो है अपने आप को रिपेयर करता था कट के बाद, जिसकी वजह से डीएनए सीक्वेंस जो है फिक्स हो जाता था। लेकिन कभी कभी इस क्रिस्पर cas9 का जो ड्रॉबैक था वो हमें देखने को मिलता था कि अनइंटेंशनली जो आपके डीएनए का या जो जीनोम का दूसरा पार्ट है वो भी इम्पैक्ट होता है, जिसको हम ऑफ टारगेट इफेक्ट्स कहते थे। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने FN-Cas9 एंजाइम का इस्तेमाल करा है। और ये FN-Cas9 एंजाइम एक बैक्टीरिया से डिराइव किया गया है, जिस बैक्टीरिया का नाम है फ्रांसिसेला नोविसिडा। तो ये एंजाइम जो है प्रिसीजन लाता है, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा एक्यूरेट है और ऑफ टारगेट इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है, राइट। तो जो आपका cas9 था, जो क्रिस्पर cas9 टेक्नोलॉजी थी, उसमें मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिली है बाय द साइंटिस्ट ऑफ CSIR, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, इंडिया एम्स टू बिकम अ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। अगर आपको पता हो इंडिया का जो विजन है अपने 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में, वो ये है विकसित भारत एट 2047। तो नीति आयोग ने जो है वो ये विज़न जो है डेवलप करा विकसित भारत का। एंड इस विज़न को अचीव करने के लिए, एक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम आम आदमी को जो है एम्पावर करें। कैसे एम्पावर करेंगे? इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे, तभी जाकर वो सोशली और बाकी सब एस्पेक्ट्स में जो है एम्पावर होगा। तो ये कहता है कि एवरेज इनकम जो है किसी आम आदमी की, वो $18,000 जो है उसको तक रेस करना पड़ेगा हर साल एनुअली, ठीक है। तो क्यों बनाया जा रहा है ये प्लान? ये प्लान इसलिए बनाया जा रहा है कि हम जो मिडिल इनकम ट्रैप है, ना हम लो इनकम में फॉल कर रहे हैं ना हम हाई इनकम में आ रहे हैं, उसको अवॉइड कर सके और हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की स्टेज में जा सके। तो जो एवरेज इनकम है दैट हैज़ टू इंक्रीज फ्रॉम 2392 USD डॉलर्स टू 18,000 USD डॉलर्स एनुअली। मोर ओवर हर साल हमारा जो जीडीपी है वो 7 से 10% जो है वो इंक्रीज करना चाहिए अगले 20 से 30 सालों के, तभी जाकर हम 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। तो ये जो आइडिया है विकसित भारत का, इस सब में इसमें क्या क्या आता है? इसमें बेसिकली कंट्री को हाई इनकम बनाने की बात आती है, सोशली, कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, इंस्टीट्यूशनली, इकोनॉमिकली एडवांस करने की बात आती है, राइट। तो इसके अंडर इनके 3 पिलर्स हैं। पहला है सस्टेनेबल ग्रोथ का विजन, दूसरा है अर्बनाइजेशन और स्मार्ट प्लानिंग का विजन, और तीसरा है स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का विजन, आत्मनिर्भरता का विजन। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारी जो है अपनी स्कीम्स जो है वो लॉन्च करी हैं, और उन स्कीम्स की चलते जो है होप है कि आते आते 2047 तक हम विकसित भारत हो जाएगा, डेवलप्ड इंडिया हो जाएगा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, Asian Development Bank provides 200 million loan for solid waste management in India. ये जो 200 मिलियन US डॉलर्स का लोन दिया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, एंड दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 100 cities अक्रॉस 8 states इन द कंट्री, राइट। ये लोन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, ये लोन जो है सैनिटेशन के में इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए दिया गया है, एंड क्लाइमेट एंड डिज़ास्टर रिजिलेंस इम्प्रूव करने के लिए दिया गया है। तो ये पढ़ सकते हैं आप, इसके बारे में लिखा हुआ है। ओके, न्यूज़ फ्रॉम द ओलंपिक्स, स्वप्निल कुसाले हैं जिन्होंने जो है इंडिया का तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है, शूटिंग में ही जीता है, 50 मीटर राइफल में जीता है। पहला मेडल मनु भाकर ने जीता था, दूसरा मेडल अगेन मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने जीता था, एंड ये तीसरा मेडल जो है ब्रॉन्ज में ये स्वप्निल कुसाले ने जीता है, अगेन 50 मीटर राइफल में। तो कुसाले की अगर बात की जाए तो ये रेलवेज़ में टीटी की नौकरी करते हैं, पुणे रेलवे डिवीज़न में है, एंड ये कुछ इनकी अचीवमेंट्स हैं इनके करियर में थ्रू आउट, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, तो ये आप पढ़ सकते हैं, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़,
UGRO कैपिटल एंड सिडबी फॉर्ज को लेंडिंग पार्टनरशिप। यूजीआरओ कैपिटल जो है एक डेटा टेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एंड इन्होंने को लेंडिंग पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर करा है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। सिडबी अगर आपको पता हो, हम पिछले काफ़ी दिनों से कवर करते आ रहे हैं, हमने इनके एमडी के बारे में, हमने इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सिडबी का एमडी कौन है। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको जवाब ज़रूर पता होगा, नहीं पता है प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, प्लीज गो बैक एंड रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स, राइट। सिडबी का बेसिकली प्राइमरी फंक्शन क्या है, एमएसएमईज को सपोर्ट करना, टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करना और साथ ही साथ अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करना। तो ये जो को लेंडिंग पार्टनरशिप है, इसका भी बेसिक पर्पस ये है कि हम टाइमली एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है एमएसएमईज तक पहुंचा सके। और ये जो इनिशिएटिव है को लेंडिंग पार्टनरशिप जो है स्टार्ट करने का, ये आरबीआई के को लेंडिंग फ्रेमवर्क के अंडर जो है साइन किया गया है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए, ताकि बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों की स्ट्रेंथ को कंबाइन किया जा सके फॉर अ बेटर एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि एमएसएमईज जो हैं दे आर नोन एज द ग्रोथ इंजन्स ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर विकसित भारत चाहिए तो कहीं ना कहीं एमएसएमईज को प्रमोट करना पड़ेगा। तो उसी के साथ लिंक करके जो है मैं ये चीज़ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरटेक स्टार्टअप कॉवरिजी सिक्योर्स IRDAI ब्रोकरिंग लाइसेंस, सॉरी ब्रोकरिंग के स्पेलिंग गलत है, ब्रोकरिंग होना चाहिए, ब्रोकिंग नहीं होना चाहिए, ब्रोकरिंग BROKERING। तो ये बेंगलुरु बेस्ड एक इंश्योरटेक स्टार्टअप है जिन्होंने एक डायरेक्ट ब्रोकरिंग का जनरल लाइसेंस जो है ऑब्टेन करा है आपका जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके साथ। तो इससे क्या होगा, बिजनेस इंश्योरेंस सोल्यूशंस जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये ऑल ओवर इंडिया जो है सप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर कॉवरिजी की बात करें तो कॉवरिजी जो है इसको को फाउंड किया था अंकित कामरा और वीरा थोटा ने। एंड ये इंश्योरेंस सेक्टर को जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बाइंग प्रोसेस है स्टार्टअप्स का, आपकी स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस का और एमएसएमईज का, उसको जो है आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्टार्टअप ने ऑलमोस्ट $400,000 जो है वो रेज करे थे अपनी प्री सीड राउंड में। और ये प्री सीड राउंड किसने लीड किया था, एंटलर ने एंड शास्त्रा वीसी ने इन मे लास्ट ईयर, ठीक है। तो दे वांट टू डेमोक्रेटाइज द इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, और इनका पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राइट। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ट्रांसपेरेंट भी होगा, अकाउंटेबल भी होगा एंड कंज्यूमर फ्रेंडली भी होगा। तो उस चीज़ में IRDAI ने इनको एक जो है जनरल लाइसेंस जो है इशू करा है। नेक्स्ट न्यूज़, संजय शुक्ला अज्यूम्स चार्ज एज MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है एक सीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट है संजय शुक्ला जी, उनको 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है हाउसिंग और रिटेल एसेट फाइनेंस में। तो शुक्ला जी ने जो है उसका चार्ज ले लिया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उससे पहले शुक्ला जी LIC हाउसिंग फाइनेंस में थे, वो ING वाइसिया बैंक में थे, और मतलब ये उनके करियर के बारे में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। गोवा लॉन्चेस गोएम विनामूल्य विज यवजन स्कीम। तो ये स्कीम बेसिकली जो सरकार की सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन स्कीम है, ये सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसके साथ जो है अलाइन करती है। सस्टेनेबल एनर्जी के लिए एक सिग्निफिकेंट पुश है। चीफ मिनिस्टर जो है गोवा के प्रमोद सावंत, उन्होंने लॉन्च करी है। एंड ये बेसिकली गोवा में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस को इन्हांस करने की बात करती है, ताकि रेजिडेंशियल हाउस होल्ड जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कर सके, और जो ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज है जैसे कोयले से या तेल से, उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर गोवा विनामूल्य विज यवजन स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट, 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स 2024, ये 2 से 7 अगस्त को होल्ड की जाएगी न्यू दिल्ली में। 66 ईयर्स के बाद है कि इंडिया में ये कॉन्फ्रेंस होल्ड की जा रही है, और पूसा इंस्टीट्यूट पे इसको होल्ड किया जाएगा। हर 3 साल के बाद इसको होल्ड किया जाता है, और इसका फोकस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। ऑर्गेनाइज किसने करी है, IAAE ने, इन कोलैबोरेशन विद सेवरल की इंस्टीट्यूशंस। थीम क्या है, बता दिया, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स, ठीक है। तो डिस्कशंस किसके सेंटर, क्या क्या फोकस रहेगा इस कॉन्फ्रेंस में, इस पे फोकस रहेगा कि किस तरह से हम माल न्यूट्रिशन को, हंगर को और ओबिसिटी को टैकल कर सकते हैं इन अ सस्टेनेबल मैनर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़,
India has been elected as the vice chair of IPEF Supply Chain Council. IPEF क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो उसका जो सप्लाई चेन काउंसिल है, इंडिया उसका वाइस चेयर है। इसका चेयर कौन है? इसका चेयर जो है वो यूएसए है। ठीक है, आईपीएफ के अंदर 3 सप्लाई चेन बॉडीज है। एक है सप्लाई चेन काउंसिल, एक है क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क और तीसरा है लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़, वर्ल्ड रेंजर डे 2024 ऑनरिंग नेचर्स गार्डियंस। 31 जुलाई को हर साल वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाता है इन कमेमोरेशन ऑफ ऑनरिंग द ब्रेव इंडिविजुअल्स जो बिना थके, बिना हार माने वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट्स और इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज और फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स को सेफगार्ड करने के लिए। तो अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो दिस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन इन 1992। एंड इस ऑर्गेनाइज का प्राइमरी गोल क्या था कि आप सपोर्ट करें और आप प्रमोट करें जो रेंजर्स और पार्क रेंजर्स के एफर्ट्स चल रहे हैं ग्लोबली। और जो फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड रेंजर डे था वो 2007 में मनाया गया था। इनॉग्रल सेलिब्रेशन जो था वो एक ट्रिब्यूट था उन 8 रेंजर्स को जिन्होंने अपनी लाइव्स जो हैं लूज़ करी थी वाइल दे वर ऑन ड्यूटी इन द विरुंगा नेशनल पार्क। विरुंगा नेशनल पार्क कहाँ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। 1 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ठीक है, एंड दूसरा नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। तो ये जो वर्ल्ड लंग कैंसर डे है 2012 में स्टार्ट किया गया था जब फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटी एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर ने जॉइंटली डिसाइड किया कि हमें ज़रूरत है लंग कैंसर के ऊपर अवेयरनेस जनरेट करने की। लंग कैंसर अगर आपको पता हो 2 तरीके का होता है, एक होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और एक होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है दैट इज़ अ मोर प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ लंग कैंसर, 80 to 85% इंडिविजुअल्स में आपको वो देखने को मिलेगा। और जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है 15% इंडिविजुअल्स में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ अ मोर रेयर कंडीशन। जस्ट अ ब्रीफ अबाउट लंग कैंसर। और अगर माउंटेन क्लाइंबिंग डे, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे की बात की जाए तो अगेन अगस्त 1 को जो है मनाया जाता है हर साल। एंड ये जो डे है ये कमेमोरेट करता है किसकी अकम्पलिशमेंट्स? बॉबी मैथ्यूज़ की और जॉर्ज मैडिगन की, जो माउंटेनर्स थे, सक्सेसफुल माउंटेनर्स हैं। 46 पीक्स जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न न्यूयॉर्क की एड्रियॉनडैक माउंटेन्स की वो उन्होंने स्केल करी थी। ठीक है, फाइनली 2015 में उन्होंने वाइट फेस माउंटेन जो है वो चढ़ी थी। तो इस इम्प्रेसिव फीट को मनाने के लिए नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे जो है मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल का थीम है सेलिब्रेटिंग एडवेंचर एंड अचीवमेंट। नेक्स्ट न्यूज़, पीएम रिसीव्स परिमल नथवानीज बुक ऑन गीर एंड एशियाटिक लायंस। जो आपके परिमल नथवानी है वो राज्यसभा के एक एमपी है, राज्यसभा से सांसद है, और उन्होंने जो है एक अपनी किताब, एक कॉफ़ी टेबल बुक लिखी है जिसका नाम है गीर एंड एशियाटिक लायंस। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है ये बुक प्रेजेंट करी और डेडिकेट भी करी क्योंकि उनको लगता है कि प्रोजेक्ट लायन में प्रधानमंत्री साहब का बहुत बड़ा योगदान है, तो इसलिए उनको डेडिकेट की गई। और ये जो कॉल फॉर गीर है जिस बुक का नाम है, इस बुक का नाम है कॉल फॉर द गीर। ये नथवानी की ऐसी दूसरी किताब है जो उन्होंने एक कॉफ़ी टेबल बुक के की तरह निकाली है। एंड इट हैज़ बीन इंटरनेशनली पब्लिश्ड बाय क्विगनॉग, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, सॉरी, तो आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। 2017 में उन्होंने एक और किताब लिखी थी गीर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात, जिसको टाइम्स ग्रुप बुक्स ने पब्लिश करा था और एक गीर के लैंडस्केप्स पर जो है बेस थी। ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट परिमल नथवानी एंड हिज बुक ऑन गीर एंड एशियाटिक लायंस जिसका नाम है कॉल ऑफ द गीर। ओके, रैपिडो बिकम्स थर्ड स्टार्टअप टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2024। रैपिडो अगर आपको पता हो, रैपिडो एक बाइक, ऑटो एंड एक कैब सर्विस है जो आप अवेल कर सकते हो ऑनलाइन, डिजिटली आप कैब्स वगैरह, बाइक्स वगैरह बुक कर सकते हो। तो ये जो है तीसरा ऐसा स्टार्टअप है, इसको यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है। 2015 में इसको फाउंड किया गया था एंड इट हैज़ नाउ जॉइंड परफ्यूस एंड क्रूट्रिम एआई एज अ थर्ड स्टार्टअप टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस। ठीक है, जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल, सॉरी स्पेलिंग गलत है, जो कलिंगा इंस्टीट्यूट है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का, जो एक डीम्ड टू यूबी यूनिवर्सिटी है डीयू, उसको जो है यूएन इकोसॉक का एक स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, राइट। एंड क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन जो है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में उसको रिकग्नाइज करते हुए। और केआईआईटी की अगर बात करें तो इंडिया का पहला क्यूएस
5 स्टार रेटेड यूनिवर्सिटी है और इट हैज़ बीन रैंक 16th इन इंडिया बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NIRF में इसको 16th रैंक मिला है। तो KITDU को एक प्रेस्टिजियस UN इकोसॉक का स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है फॉर द कंट्रीब्यूशन टू SDGs। पेरियार टाइगर रिजर्व इंस्टॉल्ड विंड टर्बाइन फॉर पावर जनरेशन। तो कहाँ पर? पेरियार टाइगर रिजर्व है थेक्कड़ी में, जो कि केरला में है। इन्होंने 1 किलोवाट का विंड टर्बाइन जो है पावर जनरेशन के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग, जो आपके कैमराज लगे हैं और जो वाईफाई कनेक्टिविटी है उसे सपोर्ट करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, 1982 में ये रिजर्व बना था एंड ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में लोकेटेड है। CDAC, मॉस्चेप एंड सोशियोनेक्स्ट पार्टनर्ड फॉर इंडिजिनस HPC प्रोसेसर। CDAC की अगर बात की जाए, CDAC ने मॉस्चेप टेक्नोलॉजीज और सोशियोनेक्स्ट इंक के साथ जो है कोलैबोरेट करा है डिज़ाइन करने के लिए और डेवलप करने के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर AUM बेस्ड ऑन ARM आर्किटेक्चर यूजिंग TSMC's 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। तो ये इंडिया के जो ब्रॉडर एफर्ट है ताकि हम सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइज कर सकें और काफ़ी सारे सर्वर नोड्स में, इंटरकनेक्ट्स में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम 50% इंडिजिनाइजेशन जो अचीव कर चुके हैं, तो उसको फर्दर करने के लिए भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही स्कीम, PM दक्ष स्कीम, एम क्या है? कॉम्पिटेंसी लेवल्स जो है मार्जिनलाइज ग्रुप्स के, उनको इम्प्रूव करना ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनके जो जॉब सर्चिंग प्रॉस्पेक्ट्स है वो इम्प्रूव हो सकें। टारगेट ग्रुप्स आपके शेड्यूल कास्ट, आपकी डीनोटिफाइड ट्राइब्स, आपकी बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, सफाई मित्राज, आपके वेस्ट पिकर्स जो ये सारे इसमें आते हैं। एलिजिबिलिटी, OBS एंड EWS कैंडिडेट्स जो हैं आर एलिजिबल अगर उनकी एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 3 लाख है, लेकिन जो आपके SCs और डीनोटिफाइड ट्राइब्स और सफाई मित्र कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई इनकम लिमिट नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट आज की न्यूज़। थोड़ा सा हिस्ट्री का देख लेते हैं कि आज के दिन और क्या क्या हुआ था। 2006 में जापान ने अपना पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है लॉन्च करा था। 1960 में पाकिस्तान ने अपनी कैपिटल कराची से इस्लामाबाद करी थी। ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी ने आज ही के दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी थी। ठीक है, 1960 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कब हुई थी? कौन से इंसिडेंट के बाद खत्म हुई थी NCM? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। 1916 में जो एनी बेसेंट हैं, जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, उन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट करी थी और इस होम रूल लीग के साथ एनी बेसेंट ने तो स्टार्ट करी थी, लेकिन एक और होम रूल लीग थी जो इंडिया में जो थी ऑपरेशनल थी, वो किसके अंडर थी? वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। 1883 में इनलैंड पोस्टल सर्विस जो है ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट की गई थी। कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं या जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उसको वन लाइन में हमने कवर किया। अंडर IPEF अभी पढ़ा ना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल? इंडिया। चेयरपर्सन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? USA। who has recently launched e-health teleconsultancy facility for ex-servicemen? ये कल पढ़ा था, इंडियन आर्मी। Recently, in which tiger reserve a wind turbine has been installed for electricity generation? 1 किलोवाट की विंड टर्बाइन कैमरास और रियल टाइम मॉनिटरिंग और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए पेरियार टाइगर रिजर्व थेलाकोडी में, जो कि केरला में है। Who has recently taken oath as the new governor of Punjab and Chandigarh administration? ये अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा, गुलाब चंद कटारिया। Which union minister launched the NATS 2.0 पोर्टल? आज का सबसे पहला करंट अफेयर, धर्मेंद्र प्रधान। आपके कौन से मिनिस्टर हैं? किस चीज़ के मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ये कल पढ़ा था हमने। ओके। Who has recently got approval from RBI to set up asset reconstruction company? श्रीराम कैपिटल। ये नहीं पढ़ा था, वन लाइनर का था तो इसमें डाल दिया। एंड नेक्स्ट जो है वो भी हमने पढ़ा नहीं है, जस्ट अ वन लाइनर। यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन अमेंडमेंट बिल 2024 वॉज रिसेंटली पास्ड इन विच विधानसभा? अब जब यूपी लिख ही दिया है तो उसका आंसर भी क्या होगा? उत्तर प्रदेश ही होगा। अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स को रोकने के लिए एक अमेंडमेंट बिल जो है पास किया गया। 2021 में ये एक्ट आया था और 2024 में इसमें अमेंडमेंट देखने को मिली है। तो कौन सी विधानसभा? उत्तर प्रदेश विधानसभा। So that is all for today. I will see you all tomorrow. अगर लेक्चर पसंद आया है, do like and do share with your near and dear ones and spread the word. Help them also in their preparation. Knowledge बांटने से ही बढ़ती है. And do not forget to subscribe to the channel ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान।
नीचे एड्रेस दिया गया है, फ़ोन नंबर भी दिया गया है। तो आप अपनी क्वेरीज जो हैं, वॉक इन्स जो हैं, वो आप ले सकते हैं, वो आप कभी भी शेड्यूल कर सकते हैं। बाकी अगर इस लेक्चर में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एंड आई विल ट्राई गेटिंग बैक टू यू, and I will see you all tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Have a happy evening. Happy learning. That is all for today. Bye.